इसी तरह जो हमने वेजिटेबल का अपना गार्डन करते हैं, हम अपने छोटे से घर में फ्रूट के पौधे भी लगा सकते हैं। सुंदरता देने वाले, ब्यूटिफिकेशन करने वाले पौधे भी लगा सकते हैं। यहाँ आप देखिए एक आम लगाया हुआ है। इस जगह पर दीवार से 1 मीटर दूर लगाना है। अगर आप दीवार को टच कर देंगे या दीवार से कम दूरी पर रखेंगे तो जब आम मोटा होगा तो वो दीवार से टकराएगा, दीवार को तोड़ेगा या वो झुकेगा, वो सीधा जाए। इसलिए जरूरी है कि आप पहले ही गड्ढे को दीवार से 1 मीटर दूर खोदें। इससे कितना भी मोटा हो जाओ ना, तो कभी दीवार का उसका झगड़ा होगा ही नहीं। तो आम, और ये आम कौन सा लगाया है? ये है आपके ड्वार्फ वैरायटी आम्रपाली। आम्रपाली तो एक ही या 2 पौधे लगा दिए, छोटे कद के रहेंगे, ढेर सारा फ्रूट देंगे। मैनेज भी हम ढंग से कर सकते हैं। हम जितने पौधों को मैनेज कर सकते हैं उतने पौधे लगाना चाहिए। तो देखिए आम्रपाली लगाया है, एक और आम, दूसरा आम भी लगाया हुआ है, साथ ही सेम लगा दी है। नीचे देखिए सेम की बेल लगा दी है। अब ये सेम की बेल ऊपर चढ़ा देंगे, पेरिनियल, सारी साल कुछ न कुछ इससे फली बीन्स मिलती रहेंगी जो कि न्यूट्रिशन देती हैं आपको प्रोटीन का। तो बॉडी में प्रोटीन, कोई फ्रूट कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, कोई प्रोटीन दे रहा है, कोई मिनरल दे रहा है, कोई विटामिन दे रहा है, तो बॉडी में सारी चीज पहुंच रही है। जब सब चीज पहुंचेंगी तो बॉडी को एक बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है। तो बीन्स उगाई हैं, दूसरी बीन्स उगाई हैं, और हमने इस बीन को कहाँ लगाया है? आम के पास लगा दिया है ताकि अलग से पानी देना ही नहीं पड़े। आम का जो थावला है, एक छोटा सा थावला है 1 मीटर डाया का, जिसमें पानी देते हैं, जिसमें खाद देते हैं। उस सब पानी और खाद का फायदा चारों तरफ 3-4 बीन लगा दी हैं। तो हमें अलग से बीन को संभालना नहीं है, आम के साथ साथ उसका न्यूट्रिशन भी हो गया। तो इस तरह कम मेहनत में, कम जगह में ज़्यादा हमको प्रोडक्ट लेना है। इस तरह आप आपकी क्रॉप्स को लगा सकते हैं। आप देखिए नींबू लगाया गया है, अच्छा शहतूत लगाया गया है, आपका मॉरस एल्बा। 2 स्पीशीज मुख्य रूप से लगाते हैं। मॉरस इंडिका जिसमें थोड़ा सा लाल लाल काला काला फल आता है, मॉरस एल्बा में हरा सफेद फ्रूट आता है, ज्यादा मीठा होता है, बड़ी भी पत्ती बड़ी होती है, उसको भी लगा दिया गया है। देखिए थोड़ा से कांटे भी लगाए हैं, ये सुरक्षा के लिए। किसकी सुरक्षा? कई बार घरों में लंगूर भी आ जाते हैं। तो ऐसे अगर पौधों को नुकसान करने वाले कुछ जानवर हैं तो आपको चौकन्ना रहना चाहिए। आपको सिर्फ दीमक और चूहों से ही नहीं बचाना है, लंगूर, चरने वाले दूसरे जानवर ऐसे भी हैं, तो उनसे भी हमें अपने पौधों को बचाना है। लेकिन ध्यान रहे इतने कांटे भी नहीं लगाएं कि हिल हिल कर पत्तियों में छेद हो जाएं। अगर क्योंकि हवा जब चलती है तो पत्ते हिलते हैं और वो उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, उनमें वुंडिंग हो जाती है। इसलिए हमें सोच समझ कर कि कितना हमें लगाना चाहिए कांटे फेंसिंग के लिए, उसको अभी हमें एक औसत ढंग से या एक ऐसे ढंग से लगाना चाहिए कि पौधे को मैकेनिकल इंजरी कम से कम हो, पौधे को कोई भी वुंडिंग नहीं हो। ब्यूटिफिकेशन आप कर सकते हैं। देखिए किस तरह से चंपा, कुछ चंपा के बाद में फिर आप देखिए सुपारी पाम, फिर चंपा, फिर सुपारी पाम, फिर चंपा, फिर सुपारी पाम। एक कोई पैटर्न अडॉप्ट कर लिया है। तो देखिए हम अपने घरों को सुंदर भी बना सकते हैं, ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। ब्यूटीफाई करने के लिए आप उचित स्पीशीज का चयन करें। अब देखिए यहाँ क्या लगाया है? एक चंपा लगाई गई है, फिर चंपा के बाद में 2-3 चंपा लगाई सफेद फूल की, फिर आगे लगा दिया है सुपारी पाम, सुपारी पाम के बाद में फिर चंपा, चंपा के बाद में फिर सुपारी पाम। तो एक अल्टरनेट, एक पैटर्न दिया है, यानी कि चंपा अपने फूलों से, अपनी बड़ी पत्तियों से सुंदरता देगी, जबकि सुपारी पाम अपने स्टेम का जो क्लंप बनेगा, गुच्छा बनेगा, उससे सुंदरता देगी। सुपारी में कोई बेहतरीन को सुंदर देखने लायक फूल नहीं आता, लेकिन एक ऐसा पैटर्न डेवलप किया कि जब आदमी सड़क से इसको देखेगा, इस पैटर्न में जब पौधे बड़े हो जाएंगे, ये सिर्फ 1 साल पुराने हैं, तो एक अद्भुत अद्भुत नज़ारा, आपका घर सुंदर लगेगा। ऐसे सुंदर घर में, ऐसे सुंदर कैंपस में आप आएंगे, आप अपने स्ट्रेस भूल जाएंगे और आप ज़्यादा अपने आप को सुकून से महसूस करेंगे। तो इस तरह घर में आप सौंदर्यकारी पौधे भी लगाएं, ब्यूटिफिकेशन का भी आप काम करें। बहुत सारे हम जो सब्जियां खाते हैं, हम उन सब्जियों को खाते हैं जो किसान खेतों में करता है, लेकिन हमारी कुछ सब्जियां ऐसी जो वाइल्ड में भी होती हैं और बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होती हैं। ऐसी सब्जियों को भी आप लगाना ना भूलें, क्योंकि उनसे आपको न्यूट्रिशन बहुत मिलता है। मैं ऐसी एक सब्जी का नाम देना चाहूँगा, काचरी। काचरी अगर राजस्थान के डेजर्ट में चले जाएं
तो देखिए बहुत काचरी होती है, काचरे वहाँ पर फूट बहुत होते हैं खेतों में, बाजरे के साथ मक्की के खेतों में आप मिलेंगे। ऐसे ही आप वाइल्ड फ्रूट, वाइल्ड सब्जी भी आपकी छोटी सी बगिया में उगा सकते हैं। मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ काचरी। देखिए ये काचरी की बेल है और फल भी लगकर तैयार पड़े हैं, जमीन पर पड़े हुए हैं। काचरी को आप इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करके आप इसको इसी फॉर्म में भी रख सकते हैं कई दिन, नहीं तो आप इसके टुकड़े कर लें, स्लाइस काट कर धूप में सुखा लें और ड्राई काचरी आप पूरी साल भर काम में लें। इसी तरह आप जो ग्वार की फली है उसको भी चॉपिंग करके उसको भी ड्राई कर लें और सारी साल काचरी के साथ मिलाकर उसकी सब्जी बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो इस तरह जो वाइल्ड सब्जियां हैं उनको भी आप आपकी बगिया में उगा सकते हैं।